नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा शीतलापुर में स्वच्छता योजना में धांधली, गंदगी से जूझ रहे ग्रामीण। जी हां, निचलौल विकासखंड के शीतलापुर ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन की योजनाएं केवल कागजों में सीमित होती जा रही हैं। सरकारी फाइलों में गांव चमकदार और साफ सुथरा दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उल्टा है। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान कर लिया गया है। इसका खामियाजा सीधे तौर पर ग्रामवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जो गंदी नालियों, दुर्गंध और जल जमाव के बीच जीवन जीने के लिए मजबूर है। जी हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होती है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कई मोहल्लों में पानी की निकासी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद सरकारी पोर्टल पर गांव को स्वच्छ घोषित कर दिया जाता है और भुगतान भी कर दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा केवल फोटो खिंचवाकर फर्जी कार्य दिखाकर बजट का बंदरमाट किया जा रहा है। गांव की स्थिति यह है कि अभी बरसात से पहले ही नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है और जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत भवन और बीडीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार आश्वासन देकर मामले को टाल मटोल कर दिया जाता है। पिछले 2 वर्षों से स्वच्छता मद में लाखों लाखों रुपए की भुगतान कर ली जा रही है, लेकिन गांव को विकास के पटल पर जीरो है। जो आज भी नाली का कार्य अधूरा दिखता है। वहीं सफाई कर्मी लगता है कि ग्राम सभा में आता ही नहीं है। नालियों में ये घास भूसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे बचा लो। स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की ऐसी दुर्दशा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठती है। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक गांव की तस्वीर बदलना नामुमकिन है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से विनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। क्या मामला है आपके ग्राम सभा का? सर, ये नाली हमारे गांव की पूरे गांव ग्राम सभा की ये नाली मेन नाली है और यहीं से पानी निकल के रोड पार करके वहाँ नाले ताल में चली जाती है, जो कि 3-4 साल से एक भी बार न तो सफाई हुई न तो कुछ हुई। और ये नाली उबाल करके मेरे खेत में 5 एकड़ का ये चक है, सर देख लीजिए, 5 एकड़ का चक है, उसी में टोटल ये पानी बहाव उसी में है। प्रधान और सेक्रेटरी से कहते रह गए, 3-4 साल से कहते रह गए ये होगा वो होगा। प्रधान सेक्रेटरी तो कह रहे हैं कि हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, निकालें और वो कराएं, या खड़ा होकर नाली बनवाएं और उसकी सफाई कराएं। अच्छा, जो जो आपके ग्राम सभा के सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि क्या हम खड़ा होकर नाली साफ कराएं? जी जी, हमारे पास उतना समय नहीं है, उतना हम एक ही गांव नहीं है, आप अभी का गांव, ये ऐसे 8-10 गांव है, और जो कि हम पैसे की व्यवस्था कराएं या खड़ा होकर इसको काम कराएं। प्रधान से हम कह देंगे, प्रधान से कह के करा देंगे, लेकिन प्रधान से कहते रह गए, हम भी उनसे कहते रह गए, दोनों लोगों से, प्रधान और सेक्रेटरी से, फिर भी आज तक न तो सफाई हुई न तो कुछ हुई। कितने दिनों से ये समस्या है? लगभग 3-4 साल से है। 3-4 सालों से है। क्या ये नाली सफाई नहीं होता है क्या? बीच में एक बार लोग आवाज उठाए थे, ब्लॉक व्लॉक पे अपना एप्लीकेशन वगैरह दिए थे सफाई कराने के लिए और जो भी उनकी मांग थी, लेकिन उस पर ये आनन फानन में आके एक दिन 2-4 लेबरों को लगा के थोड़ा सा ऊपर वाला झरवाए और ये चूना वगैरह थोड़ा सा गिरवा के काम पूर्ति। कितना दिन पहले हुआ था ये कार्य? ये भी लगभग 2.5-3 महीने तो हो ही गया वहाँ। उसके बाद से ये नाली सफाई नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर ये नाली सफाई कार्य सेक्रेटरी के द्वारा नहीं कराया जाता है जी, तो क्या करेंगे आप लोग? तो ब्लॉक पे जाएंगे, अधिकारी से वहाँ अपनी बात को रखेंगे, वहाँ नहीं सुनी जाएगी तो फिर जिले तक हम लोग डीएम साहब के पास चलेंगे और अपनी बात रखेंगे। नहीं होगा तो फिर आगे मुख्यमंत्री जी के पास। ये आपकी फसल नुकसान होती है, इस पे आपका क्या कहना है? हर साल ये हम लोग फसल पानी के जरिए नुकसान उठाते हैं, सहना पड़ता है। और ये अब हमारे तो जिम्मेदार सेक्रेटरी और प्रधान हैं, उन लोगों से कहा जाता है
पिछले साल तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन उस पर भी ये लोग गोल मटोल करके कि पीडब्ल्यूडी का वो जमीन है उससे वो नाली निकलना है,